गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल में आप सभी का वेलकम है। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 में आज हम पार्ट 3 पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो द टॉपिक इज़ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द सॉल्यूशन। जब कोई लाइट या बीम कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास कराते हैं तो पास कराने पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें विजिबल होने लगते हैं उस लाइट के कारण। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। टिंडल इफेक्ट को हम कहाँ देख सकते हैं? यदि अंधेरे कमरे में छोटा अगर कोई होल है, उसमें से अगर कोई लाइट अगर आती है तो उस लाइट में हमें छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं एयर में ब्लो करते हुए। तो दिस इफेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। ये जो टिंडल इफेक्ट है नॉर्मली फॉरेस्ट एरिया में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जंगली इलाका होता है, जब बड़ी बड़े झाड़ पेड़ पौधे वगैरह होते हैं जिसके कारण क्या अंधेरा सा होता है। उन बीच में से अगर कोई लाइट अगर पास होती है, सनलाइट जब पास होती है तो जो वाटर ड्रॉप्स होती है उसके अंदर से भी हमें जो है वो लाइट पास होने पर दिखाई देती है। उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। सो दिस इफेक्ट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। हियर सम पिक्चर्स जो डायरेक्टली अप्रोच टू टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ लास्ट में देखेंगे तो फॉरेस्ट है, इधर हमने देखा है तो अंधेरे कमरे में हम देख रहे हैं, खिड़की में से रोशनी आ रही है। ऊपर वाले डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो बीम लाइट जो है कोलाइडल सॉल्यूशन से पास हो रही है, तो उस कंडीशन में हम सेकेंड डायग्राम में देखेंगे तो बीम जो है लाइट हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल हो सकते हैं टिंडल इफेक्ट के। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को और ज़्यादा नहीं घोल सकते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। क्योंकि क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर हम देखें, अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मान लीजिए शुगर को वाटर में अगर घोल रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम तक शुगर जो है वो डिज़ोल्व होती रहेगी वाटर में, लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी जो शुगर है ना वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। तो शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था इट मस्ट बी सैचुरेटेड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। अब क्या होता है सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है किसी भी पदार्थ का पर्टिकुलर या किसी भी सब्सटेंस का सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना। ठीक है, लेकिन कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं हम? सैचुरेटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब जब तक वो घुलता रहेगा तब तक हम उसे घोलेंगे, या जब तक डिज़ोल्व होगा तब तक डिज़ोल्व करेंगे, और आफ्टर हम देखेंगे कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया, इट मीन्स द सॉल्यूशन हैज़ बीन सैचुरेटेड। वहीं बात करें सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर। मतलब कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा सॉल्यूट को घोला जा सकता है, डिज़ोल्व किया जा सकता है गिवन टेम्परेचर पर या स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होते हैं, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं? ठीक है, तो हम प्रिपेयर करेंगे। टेक 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स। हमने क्या किया, 50 ml वाटर लिया है 2 बीकर में। एड सॉल्ट इन 1 बीकर विथ कंटिन्यूसली स्टिरिंग। हम क्या करेंगे, जो है एक बीकर में सॉल्ट को ऐड करेंगे कंटिन्यूटी में स्टिरिंग करते हुए। नो मोर सॉल्ट डिज़ोल्व इन इट, और उसमें क्यों दूसरा कोई सॉल्ट हम नहीं घोलेंगे। सिमिलरली ऐड शुगर इन द अदर बीकर विथ कंटिन्यू स्टिरिंग। इसी प्रकार से हमको जो सेकेंड बीकर है उसके अंदर भी कंटिन्यूटी में स्टिरिंग करते हुए जो है शुगर को डिज़ोल्व करना है। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। और हम क्या कर, हमें जो मिलेगा सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा शुगर और सॉल्ट का।
इफ़ द मिक्सचर आर हीटेड, यदि अगर इस मिक्सचर को हीट किया जाए, इट डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट, तो इसमें क्या है, कुछ और सॉल्यूट क्वांटिटी में हम घोल सकते हैं या डिज़ोल्व कर सकते हैं। द सॉल्यूबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, मतलब डिफरेंट जो सब्सटेंस होते हैं सभी की सॉल्यूबिलिटी कैसी होती है, डिफरेंट होती है, और वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर ही डिज़ोल्व होते हैं। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है सॉल्यूशन को रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि कंसंट्रेशन भी दो टर्मों में होगी, एक होगा हाईली कंसंट्रेटेड और एक होगा लेस कंसंट्रेटेड। लेस कंसंट्रेटेड को नॉर्मली डाइल्यूट भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उसमें सॉल्वेंट क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्यूट क्वांटिटी कम होती है, और जो कंसंट्रेटेड हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है एज़ कम्पेयर एज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। हियर the concentration of a solution is amount of solute present in a given amount of solvent of or solution। concentration एक ऐसी टर्म है जो कि सॉल्यूशन में यूज़ की जाती है जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है और जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है। कंसंट्रेशन को हम एक फार्मूले के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम जो है कंसंट्रेशन को सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो सॉल्यूशन होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है हम उसे मास बाय मास परसेंटेज से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मास बाय वॉल्यूम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब जो मास ऑफ परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे, जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसके अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके उसमें काय का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं और परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें जो रेशो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसमें भी हमें काय से मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस, एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।